हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। नाजरीन, आप हफ्ते भर से सुनते आ रहे हैं कि जो सारे मुल्की मामलात हैं वो एक लीक्ड ऑडियो टेप के गिर्द घूम रहे हैं। उसी हवाले से बयानात दिए जा रहे हैं, हुकूमत के रिएक्शंस हो या नून लीग की बातें। और नून लीग खासकर इस लीक्ड जो ऑडियो टेप है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से मुबैना तौर पर इसको बुनियाद बनाकर न सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ाएँ ख़त्म करने का मुतालबा कर रही है, बल्कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाए जाने की भरपूर तरीके से शिकायत कर रही है। ये एक बयानिया है जो वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुई है एहतसाब के नाम पर। और कल मरियम नवाज की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने बड़ी खुलकर बातें की और यहाँ तक कि उन्होंने साबिक DGISI का मुतादिद बार नाम लिया अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इल्ज़ाम ये आयद किया कि एक मुनज़्ज़म तरीके से 2018 के इलेक्शंस को नून लीग से छीना गया और PTI को इक़्तिदार में लाया गया। दूसरी तरफ हुक्मरां जमात तहरीक इंसाफ इस ऑडियो टेप के मामले पर काफ़ी हमें तकसीम भी नज़र आ रही है, जहां बज़ाते खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने इस ऑडियो टेप को ड्रामा करार दिया। फिर हुकूमती तर्जुमान फ़ारूक हबीब ने भी ये कहा कि किसी ट्रूथ कमीशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नून लीग इस टेप को ले जाए अदालत। वैसे माजी में भी पीपल्स पार्टी ने किया था उनके खिलाफ, लेकिन और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और फिर वफाकी वज़ीर शिबली फराज, वो दोनों ये कहते हुए उनके बयानात मौजूद हैं कि ऑडियो टेप की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो सारा मामला है ये पूरे निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान है, उस हवाले से तशवीशनाक बात है, या फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस हैं एक तरफ और दूसरी तरफ एक साबिक चीफ जस्टिस हैं, तो ये शख्सियात का मामला है, ये है, या फिर एक ओवरऑल डिबेट बनती है इस मामले के ऊपर। और फिर सवाल ये भी है कि इस ऑडियो टेप पर आला अदलिया क्या रास्ता इख्तियार करेगी, क्योंकि राना शमीम का बयान हल्फी हो, उस पर नोटिस लिया गया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से, जिन्होंने रिपोर्ट किया उनके हवाले से भी और साबिक जज राना शमीम के हवाले से भी। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला से कुछ दिन पहले जो एक लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने इजहार ख्याल किया और इस बात का इजहार किया कि अदालती इदारा अपना सर रेत में दबाने और गलतियों को नज़रअंदाज करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, बल्कि उसे अपनी खातिर, अपनी साख की खातिर ये जो मामलात हैं इनके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करनी चाहिए, ख़ासकर जो कुछ माजी में हुआ। इस बात का उन्होंने इजहार किया। तो इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि अदलिया जो इतने सारे सवालात उठ रहे हैं इसके ऊपर क्या कोई एक्शन ले सकती है और क्या होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर अवामी मसाइल की बात की जाए तो इस वक्त आज जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा अवामी मसला है पाकिस्तान में पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से मुल्क भर में हड़ताल की जा रही है। आप ख़ुद भी जो नाजरीन हमें देख रहे हैं इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, और जो आवाम है वो पेट्रोल पंप्स के ऊपर इंतज़ार करते रहे और बड़ा सफ़र कर रहे हैं और मुश्किलात का शिकार हैं इस हवाले से। और जो खुले हुए हैं पेट्रोल पंप्स उनके ऊपर मिल नहीं रहा, या तो पेट्रोल या लंबी कतारें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ये नवीद सुना चुकी है कि इस सर्दियों के मौसम में गैस की किल्लत भी होगी। तो अब हुकूमत हमें लेकिन नज़र आती है इस बात पर खुशी का इजहार करते हुए कि उनको अपोजिशन बहुत नालायक मिली है। तो क्या हुकूमत ऐसा कहने में हक बजाने है? क्योंकि अगर हम देखें अपोजिशन का रवैया तो PDM का बड़ा इंतज़ार किया गया, एक इजलास होगा, सरबरा इजलास, उसके बाद को बड़ा ऐलान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने भी आगे की तारीख दे दी। तो क्या इसको देखते हुए हुकूमत की ये खुशफहमी दुरुस्त है, और क्या सिर्फ खुशफहमी में ज़िंदा रहना हुकूमत के लिए बेहतर है? इसके ऊपर प्रोग्राम में बात होगी और आवाम के मसाइल पर अगेन हमने बात की कि क्या तरजीहात में भी शामिल हैं। और आखिर में एक और भी बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर डिबेट हो रही है, वो मरियम नवाज की तरफ से कल किया गया एतराफ़ कि चंद TV चैनल्स को इश्तिहारात न देने के हवाले से जो उनकी ऑडियो सामने आई थी, वो एतराफ़ कर रही हैं कि उन्हीं की आवाज़ है। तो इस पर साफ़ती तंजीमें भी वजाहत मांग रही हैं और बहुत ज़्यादा मीडिया में एहतजाज भी किया जा रहा है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर दौर में मीडिया के साथ इस किस्म का जानिबदाराना सलूक क्यों किया जाता है। इस पर बात करने के लिए हमने दो शख्सियात जिनको दावत दी है, दोनों इन तमाम मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं, सलीम साफ़ी साहब और शहजाद चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शहजाद साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी और इस बुनियादी सवाल के साथ, क्योंकि ये डिबेट हर गुजरते दिन के साथ आगे बढ़ती जा रही है। अब सवाल उठ रहा है इस ऑडियो टेप की बिना पर, या साबिक चीफ जज का जो बयान हल्फी है उसको देखते हुए निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवाल उठा ओवरऑल, ख़ासकर एक चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहते हुए साकिब निसार का जो कॉन्डक्ट रहा
उस हवाले से मुबैना ऑडियो को देख के सवालात उठ रहे हैं। फिर कल मरीम नवाज़ ने बराह रास्त इदारों की इंतखाबी अमल में मुदाखलत के हवाले से एक मुकदमा पेश किया, और मोस्ट ऑफ ऑल इन सब चीज़ों से बढ़कर एक सिटिंग पीटीआई की गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर भी सवाल उठता है। आपकी नज़र में ये ऑडियो का मामला कितना संजीदा मामला है? देखिए अफसा, शुक्रिया पहले तो बहुत बहुत आपका इनवाइट करने का। दूसरी बात यह है कि ज़रा ये इश्यूज देख लीजिए क्या क्या इन्वॉल्व हैं इसी ऑडियो टेप के अराउंड, या ये जो आपने इब्तदाई अपना दिया उसके अंदर। कुछ जजेस इन्वॉल्व हैं उसमें, राना शमीम साहब भी हैं, साकिब निसार साहब भी हैं, उनका नाम आ रहा है या उनकी ऑडियो है, और बाकी उससे पहले अरशद मलिक और उनका शौकत सिद्दीकी साहब का नाम। तो जजेस हैं 4 या 5 जजेस का नाम लिया जा रहा है। किसके बारे में है? केसेस के बारे में। कौन से केसेस हैं? ये केसेस हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के बारे में हैं, मरीम नवाज शरीफ के बारे में हैं, या उनके ख़ानदान के बारे में। उसको एक्सपैंड कर सकते हैं हम, शहबाज शरीफ वगैरह भी शामिल कर लीजिए, या पीपल्स पार्टी के चंद लोग भी शामिल कर लीजिए। लेकिन ये बुनियादी तौर पर वो सियासतदान हैं जो कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं पावर में रह चुके हैं। तो तीसरा तो 3 एलिमेंट्स ही हो गए। चौथा, इन एलिमेंट्स का या इन पावर बिल्डर्स का ये कहना कि ये जो इस वक्त हुकूमत बैठी है इमरान खान साहब की, ये हमें हटा के इसको बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये पावर स्ट्रगल जो कि कुछ शख्सियात के गिर्द केसेस की बुनियाद पे जिसमें जजेस इन्वॉल्व हैं, ये है सारे का सारा मसला इस वक्त। इसमें ना महंगाई है, ना पेट्रोल जो आपने जिक्र किया उसका कोई जिक्र है, ना कहीं आवाम का कुछ जिक्र है। तो क्या है ये एलीट आपस में कॉन्फ्रंटेशन है, एलीट की पावर स्ट्रगल है, ये इशराफिया आपस में लड़ा हुआ है। कोई कह रहा है कि मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया गया। फिर दूसरा जो एलिमेंट है, सियासी तौर पे ले जाइए इसको सियासत के अंदर। ये इसका ये मतलब नहीं है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में या हमारे जस्टिस सिस्टम में बेहतरी होने की गुंजाइश, बेइंतहा बेहतरी होने की गुंजाइश है, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। तीसरा, सियासत की तरफ ले जाइए। ये भी पता है कि अगले साल नहीं तो उससे अगले साल इलेक्शन हो जाएंगे। अब इलेक्शन अगर होने हैं तो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज से बाहर तो नहीं बैठ सकते। तो ये जो प्रेशर बिल्डअप किया गया है, वो प्रेशर इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, जहां पर के जो भी लोग इसके अंदर अभी तक सजा पा चुके हैं, क्या उनकी सजा किस तरीके से खत्म की जा सकती है। उसमें कोर्ट्स को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, पर्सनैलिटीज को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, उस प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, जो असरात रखने वाले इदारे हैं जो पीछे से जिनके ऊपर इल्जामात हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। तो सबका सब मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो सजाएं हुई हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, और उसके बाद ये ताकि सियासत में हिस्सा ले सकें। पावर स्ट्रगल ऑफ द एलीट्स, ये एलीट्स के मामला, एलीट्स लड़ रहे हैं और एलीट्स को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, अवाम का इसमें कहीं जिक्र नहीं। तो जो साफ़ी साहब, क्या आपकी नज़र में भी ये एलीट्स की पावर की ही सारी बहस है और गेम है? एक तरफ ये भी हकीकतन नज़र आता है 2018 के इंतखाबात से कुछ दिन पहले सज़ाएं दे दी गई नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को। उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाए तो एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है इटसेल्फ। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी ये बात करती है कि ये कहाँ मुतमईन कर पाए नून लीग वाले कि वो 4 फ्लैट्स इन्होंने किस तरीके से लिए थे। संगीन इल्ज़ामात नून लीग के ऊपर रहे हैं करप्शन के। तो आपकी नज़र में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये ओवरऑल सवाल उठता है या कुछ अहम शख्सियात के दरमियान का मामला है जो कि ज़ेरे बहस है 3-4 दिन से पिछले? अब सर देखिए, शहजाद साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बुनियादी तौर पर ये पावर स्ट्रगल है और एलीट्स का आपस में कशमकश है। लेकिन अगर आप देखें तो दुनिया के कम बेश हर मुल्क में सियासत में स्ट्रगल एलीट्स ही के दरमियान होती हैं। हर मुल्क में एलीट्स का तारुफ अलग अलग हो जाता है, लेकिन ये है कि एलीट्स ही के माबैन दुनिया के हर मुल्क में, आप अगर इंडिया में भी देखें, आप किसी और जगह पे देखें, तो पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पर एलीट्स के और बाअसर तबकात के आपस में कशमकश का नाम है। फिर पाकिस्तान के अंदर उसमें एक इजाफी चीज़ भी है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत या पावर स्ट्रगल वो सिर्फ सियासतदानों के माबैन नहीं होती, बल्कि वो इदारों के माबैन भी होती है। सिविल मिलिट्री एक स्ट्रगल है जिस पर एक को जिस वक्त मौका मिलता है तो वो फिर अपना गलबा कायम करने की कोशिश करता है। फिर जुडिशरी भी किसी ज़माने में अपनी ख़ुद मुख्तारी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। परवेज़ मुशर्रफ साहब का रीसेंट पास्ट हमारे सामने है। फिर जब वो हो गया तो जुडिशरी पे ये एतराज़ हो रहा था कि वो मुक़न्नना और इंतज़ामिया के हदूद में मुदाखलत कर रही है।
तो उधर जुडिशरी पे भी फिर ये एतराज़ होता रहा कि वो एक्सपेंड कर रही है अपने दायरा कार को या अपने असर रसूख को। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस स्ट्रगल में जो भारी पड़ना है वो इस्टेब्लिशमेंट का है। और इस्टेब्लिशमेंट वो मसलन जिस वक़्त नवाज़ शरीफ कुछ भी नहीं थे और उस वक़्त पीपल्स पार्टी को आउट कराना मकसूद था और नवाज़ शरीफ को लाना मकसूद था, तो उस वक़्त उनके हक़ में इसी तरह जुडिशरी को भी इस्तेमाल किया गया और दीगर इदारों को भी इस्तेमाल किया गया, मीडिया को भी इस्तेमाल किया गया। और ये बात बिल्कुल हमें इस मरतबा भी बिल्कुल ऑब्वियस नज़र आई कि नवाज़ शरीफ ने जो गलती की परवेज़ मुशर्रफ साहब को छेड़ने की, तो उसके बाद अगर इमरान खान के धरने थे तो वो भी अपने तय नहीं थे। यानी ये ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें नहीं होती। इमरान खान की अपनी मकबूलियत भी थी, उनकी पर्सनैलिटी भी थी, बाकी सब कुछ भी था, लेकिन ये भी बिल्कुल ऑब्वियस था कि उसके पीछे भी कोई हाथ था। और मैं ये भी नहीं कहता कि उसमें नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल हक बजानिब थे। मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ साहब ने भी एक तो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम करके एक लिहाज से जो पहले से तासुर दिया था या जो कमिटमेंट की थी उसकी खिलाफ वर्जी की। फिर उनकी हुकूमत भी पूरे जमहूरी उसूलों के मुताबिक नहीं चल रही थी। फिर उन्होंने मिलिट्री के साथ ताल्लुकात में भी गलती से काम लिया और जनरल राहील शरीफ साहब के दौर की कुछ चीज़ों का बदला उन्होंने फिर जनरल बाजवा साहब के दौर में लेने की कोशिश की। और ये चीज़ भी बिल्कुल ऑब्वियस है, एक नहीं हमें दर्जनों केसेस में ये हकीकत हमारे सामने आई है कि हमारी जुडिशरी वो इन्फ्लुएंस होती है। और ये भी कोई बाहर से नहीं, मसलन हमारे सामने जस्टिस फायज़ ईसा का वाक़या है, या अभी ये जो राना साहब हैं उसका ज़मीर तो चलो रिटायरमेंट के बाद जाग उठा है, हो सकता है उसको मुस्लिम ने दिया, लेकिन जो बाकी दो जजेस थे, एक जो मरहूम हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो वो भी रिटायर नहीं हुए थे। और दूसरे खुसूसन जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी उस वक़्त वो जुडिशरी का हिस्सा थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रुकन थे। और ये इल्ज़ामात जो इस ऑडियो के ज़रिए मुस्लिम लीग नून जिसका इयादा कर रही है, तो वो खुद जस्टिस सिद्दीकी ने बतौर जज लगाए थे। तो ये बात इस हम जैसे तालिब इल्म भी इस पे बिलीव करते हैं कि इमरान खान को लाने के लिए बहरहाल हम मीडिया का हमें खुद पता है कि हमें भी इस्तेमाल किया गया, हमें भी तकसीम किया गया, और जुडिशरी के बारे में भी जुडिशरी के अंदर से गवाहियाँ आई हैं। जी जी साफ़ी साहब, और बहुत से लोग साफ़ी साहब हम देखते हैं कि आके ये कहते भी हैं कि हमने सपोर्ट किया बराह रास्त जब पीटीआई की हुकूमत बनने के मराहिल में थी, और उनका बहुत ज़्यादा तनकीद की उस वक्त जो अपोजिशन की जमातें थी उनके ऊपर। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, फिर मैं आप लोगों से जानूंगी ब्रेक के बाद कि बज़ाते खुद प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कैसा होना चाहिए के अंदर मुबैन ऑडियो के अंदर ये कहा जाना कि इमरान खान को लेके आना है इक़्तिदार में, इसको वो कैसे देख रहे होंगे और उनको कैसे देखना चाहिए। बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शहजाद साहब, ब्रेक से पहले इससे बात हो रही थी, अब अगर नून लीग का हम अंदाज देखें तो हम ये देखते आ रहे हैं कि वो कभी किसी मसलहत के तहत खामोश हो जाते हैं, अगर कभी बात करते हैं तो उसी तरह जैसा मरियम नवाज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक बयानिया कंसिस्टेंटली उनकी तरफ से बिल्ड किया जाता रहा, वोट को इज्जत दो और फिर जमहूरियत की बालादस्ती की अब वो बात करते हैं। इशारतन यही कहा जाता है कि इस तरीके से उनसे इक़्तिदार छीना गया या उनको नहीं आने दिया गया। लेकिन अब अगर इन्वॉल्वमेंट या नाम जिसके ऊपर बहस हो रही है वो अब हाईएस्ट कोर्ट के चीफ साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस साबिक, उनके बारे में हो रही है, और दूसरी तरफ भी एक अहम ओहदे के ऊपर इदारों के हवाले से भी DGISI का नाम लेके वो बात कर रही हैं। तो आपको माजी से मुख्तलिफ नजर आता है इस बार नून लीग जिस तरीके से इस मामले को उठा रही है, या ओवरऑल इसका इम्पैक्ट? असल में अगर हम नून लीग हो या कोई और जमात हो जो भी ये बात कर रही है, जिस तरीके से ये इस वक्त बहस छिड़ी है, अगर हम अब थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो हमें ये पता लगेगा कि हमारे हर इलेक्शन के अंदर कोई ना कोई एक कहानी छुपी होती है। कभी कोई NRO ज़दा इलेक्शन होता है और NRO की वजह से हुकूमत में पावर में आता है, कभी कोई ROs का इलेक्शन हो जाता है, POs का इलेक्शन हो जाता है, उसके थ्रू आ जाता है, कभी RTS बैठ जाता है, और अब आगे आने वाले इलेक्शन में EVM का कुछ काम होगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब इस पार स्ट्रगल के अंदर, ये जो एक पार ग्रुप है, एलिट्स का पार ग्रुप है, हुकूमत में जो बैठते हैं, वजीर बनते हैं,
कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। कभी किसी से स्टडी करवा के देख लीजिए कि इसका जो टर्नओवर रेट है, यानी जो नए इंडक्टीज हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो कौन है, कितने हैं, पुराने कितने हैं, और उन खानदानों में से कितने हैं, या जो प्रोफेशनल अब जिनकी ऑक्यूपेशनल पॉलिटिक्स हो गई है फैमिलीज की, वो कितने हैं। आपको हैरानगी होगी ये देख के कि लार्जर मेजॉरिटी वही है जो कि जिससे मूव किया जाता है, कभी वो कैबिनेट में है, कभी ऑपोजिशन में। अब मसला तब नहीं होता जब जो पावर में बैठा है, चाहे इमरान खान है, नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं, जो भी बैठा है वहां पे, जब तक वो दूसरों को तंग ना करे। जो ही वो दूसरों को तंग करना शुरू करता है तो एक हलचल मच जाती है। और तंग का मुराद यह है जिस तरीके से इन्होंने एहतसाब का अमल शुरू किया, वरना जरदारी साहब के ज़माने में नवाज शरीफ साहब ने बड़े आराम से 5 साल उनको दे दिए। सिमिलरली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को बड़े आराम से टाइम दे दिया जितना भी उन्होंने गुजारा। तो इसलिए द प्रॉब्लम इज ऑफ द पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स, और पावर पॉलिटिक्स के पीछे जो छुपे हुए मोरे हैं और जो इनके मकासद हैं। अपना साफी साहब ने बिल्कुल सही बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सियासत पार के लिए होती है, बिल्कुल ठीक है। उस पार को इस्तेमाल कैसे करना है, ये है बड़ा सवाल, जो कि हमारे सियासतदान, हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बन रहा। क्या वो अपने फवायद के लिए होना चाहिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए होना चाहिए, कैबिनेट मेंबर के लिए बनने के लिए, या अवाम की खिदमत के लिए होना चाहिए, जो कि असल मकसद है किसी भी सियासत का। दैट इज़ वाई यू आर रिकग्नाइज्ड। इसलिए आपको वज़ीर बना के बैठाया जाता है कि आप अवाम की खिदमत करें। लेकिन अगर आपने अपनी ही लड़ाइयाँ लड़नी है, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो मेजॉरिटी, इस वक्त जो कौम का जो हाल है, चाहे वो इकोनॉमी की वजह से है या इन तमाशों की वजह से, जो कि हमारे बदकिस्मती से सर्कस के अंदर शामिल हो जाते हैं, कभी वो किसी टेप की शक्ल में, किसी बयान की शक्ल में, जलसों की शक्ल में, आपस में एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन की वजह से पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट। ये सियासत बिल्कुल से अब इस पाकिस्तान के हालात के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में कम से कम ये बैलेट नहीं रहेगी। जहाँ तक आपका छोटा सा जवाब दूंगा जो आपका सवाल है, देखिए साकिब निसार हो या कोई और आदमी हो जिसका जिक्र किया जाता है, पहली बात है कि बेहतर है कि नाम लेने के बजाय, खासतौर पे यूनिफॉर्म के लोगों का, आप पोजीशन का नाम ले लो। अगर आपको शिकायत है DGISI ने ये किया, अगर DGISI का कसूर है उसके अंदर, उसका नाम लेना चाहते हैं आप, नाम लें प्लीज। अब वो DGISI नहीं है, अब वो एक पाकिस्तान के एक महाज पे बैठा कमांडर है। ठीक है या गलत है उसकी बात अलग बात की बात है, लेकिन DGISI के तौर पे आपको शिकायत है, आप DGISI का नाम लीजिए। आप मलाइन मत करें उन लोगों को जो कि पाकिस्तान के दिफा की ड्यूटी पे इस वक्त मामूर हैं, और इस वक्त वो दिफा की ड्यूटी पे मामूर हैं। इसलिए डू नॉट मलाइन दो देम, एटलीस्ट उनको छोड़ दीजिए। बाकी जजेस का मामला है, अपनी टेप्स का हमें आपको भी पता है, हम सब मीडिया के वर्ल्ड में कहाँ पे फेक न्यूज बनाना मुश्किल है, और अगर नहीं है तो फिर साकिब निसार साहब को उसका जवाब दी जरूर होनी चाहिए। आई विल सपोर्ट दैट स्टांस के जी, अगर किसी ने इन्फ्लुएंस किया, किसी ने जोर लगाया, किसी ने गलत फैसला दिया, किसी को फैसले का कहा गया, अगर वो साबित होता है, आई विल स्टैंड विद द राइट एंड आई विल से कि बिल्कुल ठीक हुआ जो हुआ। लेकिन ये तरीका नहीं है जिस तरीके से ये इसको निभाया जा रहा है, क्योंकि कोई इसको कोर्ट में लेके नहीं जा रहा। सियासत सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स विद दिस फॉर देयर ओन अल्टीरियर पर्पसेस, प्रेशर डालने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। साफ़ी साहब, अब ये कल मरियम नवाज ने जो बातचीत की उसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से ये वजाहत तो की कि ये शख्सियात का मामला है, दोनों इदारे हो जाएं, उनके अंदर सारे जजेस के बारे में भी बात नहीं हो रही और पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी फौज के बारे में भी बात नहीं हो रही। क्या ये वजाहत उनकी काफ़ी थी? और फिर ख़ास तौर पर मैं चाहूँगी कि नून लीग आपकी नज़र में क्या सोच कर खामोश होती है और क्या सोच कर बोलती है? क्योंकि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा मवाद था उनके पास, अगर उनको यही बयानिया जो उनका अभी है इसके हिसाब से वीडियोज़ भी मौजूद थी, लेकिन क्या वजह रहती है कि एक पुरअसर तरीके से इस बात को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, अपने लिए एहतजाज नहीं कर पाती नून लीग? एक वजह यह है कि अवाम भी को इतना खातिर में नहीं लाते, ये इतने बड़े इल्जामात को भी बेशक वो सामने रख रहे हैं। नहीं, एक तो ये कि ये चूंकि सिलेक्शन का दौर है तो बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज भी हर मामले में सिलेक्टिव है। अब उनके वालिद साहब 2 नाम लिया करते थे, वो 1 नाम ले रही है, और तो ये भी एक अजीब मखमसा है। और ज़ाहिरी बात है कि जानते हैं बहुत बेहतर शहजाद साहब कि इस तरह के मामलात कोई इंडिविजुअल अपनी सतह पे वो नहीं कर सकता इस हद तक जिस हद तक वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। और तो या तो अगर फिर बात करनी है तो पूरी करनी है। इसी तरह जुडिशरी में भी जो उनसे मुतालिक फ़ैसले हुए हैं वो सिर्फ साकिब निसार ने नहीं किए थे, बल्कि उस बेंच में तो वो बराह रास्त बैठे भी नहीं थे, लेकिन इधर भी उन्होंने सिर्फ सेलेक्टिव रवैया अपनाया हुआ है और सिर्फ साकिब निसार का नाम ले रही है वो।
तो एक तो खैर हमें इसकी समझ नहीं आती, दूसरा उनका तो ये भी अलमिया है कि एक तरफ जो है इनकलाबी बयानिया और दूसरी तरफ जो है फिर अगले दिन वो दूसरा बयानिया। फिर ये सिर्फ ये नहीं, मसलन नवाज शरीफ साहब को 2 मौके पे निकाला गया है और हम दोनों पे बिलीव करते हैं, और उस वक़्त भी करते थे अगर ये ऑडियो वीडियो सामने आती थी या नहीं। उस वक़्त भी इक़्तिदार से उनको निकाला गया और हम सब जानते हैं कि क्यों निकाला गया, उन्होंने असल क्या गलतियाँ की थी। और एक उनको अभी पाकिस्तान से भी निकाला गया, तो नवाज शरीफ साहब वो सवाल तो उठाते हैं कि मुझे क्यों निकाला गया, लेकिन जब लाहौर से उनको लंदन निकाला गया तो उसका सवाल वो नहीं उठाते कि भाई मुझे क्यों निकाला गया और मरियम जो है वो पीछे क्यों रह गई। तो इस मुल्क में तो ये सब कुछ होता है, लेकिन देखिए इदारों को अपने वक़ार का खुद, ये जो हमारे आम सोसाइटी में भी हम कहते हैं ना कि इज़्ज़त आप अपने रवैये से करवाते हैं लोगों से, वो एक इंडिविजुअल भी हो, तो इदारों की इज़्ज़त इसमें रहती है कि वो अपने दायरा इख्तियार से बाहर अमल ना करे। अब मसलन जुडिशरी का सवाल ये है कि जो काम जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने किया, मसलन उनके इधर तो ऑडियो है ना, उधर सिर्फ एफिडेविट था, लेकिन चूंकि उनके एक जज से मुतालिक मामला आ रहा था तो उन्होंने उसका सो मोटो ले लिया और उस पर अब जो है तौहीन अदालत के नोटिस भी लिए हुए हैं। हमारे कुलीग को, हमारे बॉस को लिया हुआ है, लेकिन हम उसको ठीक कहते हैं कि भाई वो मामला को साफ करना चाहिए अपने एक मातहत जज का, अपने हाई कोर्ट के। तो वो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ तो मामला उनके चीफ जस्टिस से मुतालिक है और वो मामला इधर सिर्फ एक जज से मुतालिक, और वो बहुत, यदि हम अगर जुडिशरी के मायारात को ले लें ना, तो जो काम अतर मिनल्लाह साहब ने वो एफिडेविट से मुतालिक किया, तो वो काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद साकिब निसार साहब के ऑडियो से मुतालिक क्यों नहीं कर रही है। और दूसरा फिर आप हुकूमत का भी आप देखें, मसलन मैं आपको इसी हुकूमत की एक सिंपल मिसाल देता हूँ। ये जो मामला आ जाता है ना पिक एंड चूज का, और मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा तू वाला, मसलन अब ऑडियो की मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की नहीं है। आपको याद होगा कि 2020 में इनके सूबाई मुशीर इत्तलाआत थे अजमल वज़ीर, उनकी एक ऑडियो आई, ठीक है। इधर तो अहमद नूरानी ऑन कर रहा है ना, और अहमद नूरानी ने अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है, वो अमरीकी कंपनी के कह रहे कि मैंने फॉरेंसिक भी किया है। अजमल वजीर के उस ऑडियो उसको भी लेकिन क्वेश्चन किया जा रहा है। अगले दिन इमरान खान और महमूद खान ने उनको वजारत से फारिग किया और कहा कि हम तहकीकात करेंगे। आखिर में तहकीकात में वो बेगुनाह साबित हुए 1 साल के बाद। तो ये जो हम पिक चूज करते हैं कि एक जगह एक मायार और दूसरी जगह दूसरा मायार, उससे सवाल पैदा होता है। ये शहजाद साहब, लेकिन ये एक और बात है जिसका मैं चाहती हूँ आप हमें जवाब दें। ये मिथ है या रियलिटी, हकीकत या फसाना, कि जब बोलते हैं तो किसी इशारे पे बात की जाती है और जब खामोश होते हैं तो किसी इशारे की वजह से खामोश हो जाते हैं। जिस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में जो मरियम नवाज ने कल आके ये की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब से ऑडियो टेप सामने आई है, इस तरह की बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि ऐसे नहीं हो सकता कि वो अचानक से सब चीज़ें इस नून लीग के हक में जाने लगी, ऑडियो टेप भी आ गई, सब कुछ। तो ये हकीकत है इसके अंदर? अच्छा, अब आई विश कि मुझे पता होता, मैं आपका ये जो सवाल है इसका जवाब फौरन उस तरह देता है जिस तरह आप चाह रही हैं कि मैं कुछ कन्फेस करूं या बताऊं। हकीकी तौर पर मुझे नहीं मालूम, और मुझसे कोई बात भी नहीं करता, ना मुझसे पूछते हैं ये लोग। लेकिन मैं आपको अपना एक तज्जिया ज़रूर दे सकता हूं, और तज्जिए को थोड़ा सा जिस लेवल पे आप सवाल पूछ रहे हैं उससे ऊपर ले जाते हैं। सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये जो पिछला 1-2 दिनों से ये जो मामला चल रहा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें उनको या उनकी जमात को फ़ायदा पहुँच रहा है? अगर मिसाल के तौर पे ये अज्यूम कर लिया जाए कि जो इदारे हैं वो इन्फ्लुएंशियल हैं और वो फैसला करते हैं कि अच्छा कौन सियासत में आगे आएगा और कौन सी हुकूमत बनेगी, और कोई रास्ता बना के देते हैं, अगर ये सच है और इसको भी बुनियाद अगर बना लिया जाए मफरूज़े को, तो फिर जो मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं वो किसी सूरत भी उनके हक में या उनकी पार्टी के हक में नहीं जाता। यानी इस तरीके से, इस तरीक़ाकार से उनको हुकूमत अगली मुश्किल ही मिलने वाली है अगर वो ये तरीका अपनाएंगे। ये मेरा तज्जिया। दूसरी बात, एक जनरल सेंस होता है
एक जनरल सेंस ये है कि यार आप जिस तरीके से गुफ्तगू फरमाते हैं, जो करते हैं, उसका प्रेशर दो चीज़ों से हो सकता है। एक तो आप गुस्से की बुनियाद पे करते हैं, आप अपना बुग़्ज़ निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं। दूसरी इस वजह से कि आप प्रेशर डालना चाहते हैं। समहाउ ये एक और असम्पशन है हमारे निज़ाम में कि जितना प्रेशर डालो फ़ौज के ऊपर, फ़ौज इमेज इतनी सेंसिटिव है कि वो बिल्कुल अपने उसमें बिल में घुस जाती है और पीछे बैरक में चली जाती है अगर बिल में नहीं जाती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके को इन चीज़ों के लिए एज़ अ टैक्टिक इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरा अपना नज़रिया ये है कि जिस किस्म का रिएक्शन, अब मुझे नहीं पता कि बाकी, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी हैं, टीवी देखते हैं, इस वक़्त हमारी बहस भी सुन रहे होंगे, जो यूनिफ़ॉर्म के अंदर लोग मौजूद हैं, उनकी सोच कैसे इवॉल्व करती है। लेकिन श्योरली मरियम नवाज़ शरीफ इज़ नॉट गेनिंग मेनी मोर फ्रेंड्स वहाँ पर, अगर उनके ख्याल में वहाँ पे इट मैटर्स टू देम। और सिमिलरली जो एक न्यूट्रल पाकिस्तानी है, वो भी अपने मुल्क से एक डिफरेंट किस्म का एक लगाव रखता है और वो जानता है कि उनकी लीडरशिप को किस तरीके से सबको साथ लेके चलना है। आप दुश्मनियां बढ़ा के एक माहौल तावन का क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बुनियादी गलती महज आपको प्रेशर टैक्टिक ही नजर आता है। सही, बिल्कुल सही, प्रेशर टैक्टिक से ज़्यादा आप कुछ नहीं, और आप समझते हैं कि कोई गेन भी नहीं करेंगे। मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, वापस आकर हम बात करेंगे मरियम जो एतराफ़ किया 4 चैनल्स के हवाले से, क्योंकि नून लीग बहुत ज़्यादा सहाफ़ती आज़ादी के ऊपर भी पिछले कुछ अरसे से बात करती आ रही है, तो सवालात खुद मरियम नवाज़ के ऊपर उठे हैं इस सिलसिले में, और हम कोशिश करेंगे हमारे साथ PFUJ से भी कोई सहाफ़ती तंजीम से भी कोई नुमाइंदे से हम बात करें और उनके ख्यालात इस बारे में भी जानें एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ज़रा बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ का कल का एतराफ़, उसके ऊपर भी बहुत बातचीत और बहस हो रही है, जहां उन्होंने 4 चैनल्स के हवाले से जो ऑडियो है उसकी उन्होंने तस्दीक की कि उन्हीं की आवाज़ है, और उसमें वो ये कहती हुई पाई गई कि किन किन चैनल्स को इश्तिहार नहीं देने, जो कि यकीनन उनके तनकीद करने वाले चैनल से। इस पर बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी PFUJ की, उसके मेंबर और रहनुमा PFUJ नासिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल ये वजाहत तो दी गई है नून लीग की तरफ से कि ये पार्टी के इश्तिहारात की बात हो रही है, लेकिन PFUJ का क्या इसके ऊपर रद्द अमल है इस मरियम नवाज़ के एतराफ़ के ऊपर? बात यह है कि जो भी हुकूमत होती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, PTI की हो, सब हुकूमतें कोशिश करती हैं कि जो भी चैनल या मीडिया अखबारात हैं, वो अगर उनके मुखालिफ हैं तो उन्हें इश्तिहार कम से कम दिया जाए या ना दिया जाए। ये तकरीबन यकसा पॉलिसी होती है हर हुकूमत की, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और इससे मतलब उनका मकसद ये होता है कि उनकी जो स्पोक्समैन मीडिया में हैं उनको प्रमोट किया जाए। और कुछ अदवार में तो ये होता है कि जो मुखालिफ चैनल्स या मीडिया अखबारात होते हैं उन्हें कम इश्तिहार दिया जाता है, और जो अपने हमनवा होते हैं उन्हें ज़्यादा इश्तिहार दिया जाता है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पूरे मुल्क के लिए और आज़ादी सहाफ़त के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है कि हर हुकूमत ये करती है, लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि नून लीग की हुकूमत ये करती रही। और मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज ने जो स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कम से कम एतराफ़ तो कर लिया कि उन्होंने ये ऑडियो टेप उनकी है जी। तो यहाँ तो एतराफ़ भी कोई नहीं करता, तो एतराफ़ तो कर लिया, लेकिन उसमें साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी इश्तिहार की बात। बिल्कुल बिल्कुल महज जी मलिक साहब, चाहे वो पार्टी के इश्तिहारात हों या हुकूमत के इश्तिहारात हों, मेरा ख्याल है कि ये रवैया बिल्कुल गैर मुनासिब है कि आप मुखालिफिन के जो मीडिया आपके मुखालिफ हो, जिसे आप समझते हैं कि मुखालिफ है, हो सकता है वो मुखालिफ ना हो, वो आपकी इस्लाह कर। बिल्कुल, और बतौर मलिक साहब और बतौर सियासी एक लीडर भी उनकी तरफ से तफरीक करना यकीनन सवालिया निशान उठाता है। नासिर मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, आपका भी एक मैं चाहूँगी क्विक कॉमेंट पर कि फिर दूसरों के ऊपर एतराज़ कैसा, जब खुद इतनी तफरीक वाला रवैया है, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? नहीं देखें, एक तो उनकी ऑडियो को और साकिब निसार की ऑडियो को एक दूसरे से मिलाना या मुशाबह करार देना, मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादती है। दूसरी बात मलिक साहब ने बिल्कुल ठीक कही कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी इश्तिहार को एक टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया, जनरल ज़िया के दौर में भी इस्तेमाल हुआ और नून लीग के दौर में भी इस्तेमाल हुआ,
और आज भी इस्तेमाल हो रहा है और बदरजा अतम इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात उसमें एक ये भी थी कि अगर उस वक़्त ग्रुप और मालिकान की सतह पे ये था, मसलन अगर जियो और उसकी वो बात कर रहे हैं, तो जियो पे मैं भी बैठा था, शहजाद साहब भी बैठते थे, इरशाद भट्टी साहब भी बैठते थे, और सबसे ज़्यादा शिकायतें उस वक़्त मरियम नवाज़ साहबा ने और नवाज़ शरीफ साहब ने मेरी लगाई हैं, मेरे हवाले से उन पे भी प्रेशर था। लेकिन एक तो ये है कि लेकिन उनके मंशूर में ये नहीं था कि हम वज़ारत इत्तलात ख़त्म करेंगे, ये पीटीआई के मंशूर में था कि हम वज़ारत इत्तलात ख़त्म करेंगे। अब वज़ारत इत्तलात उन्होंने ख़त्म करना था और पीटीवी को उन्होंने बीबीसी बनाना था, लेकिन जितने मीडिया मैनेजर इस हुकूमत में हैं और वो इमरान खान से लेकर नीचे तक सारे के सारे मीडिया मैनेजर हैं। अच्छा, उसी दौर का आप निकालें तो अगर इधर 5 सालों में ये इश्तिहार था, तो ज़रा आप परवेज़ खटक साहब के हुकूमत के इश्तिहारात की लिस्ट निकालें, तो उसमें भी क्योंकि जंग ग्रुप बड़ा ग्रुप है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा इश्तिहार उनको दिए, जंग ग्रुप के मिले हैं। यहाँ पे सिर्फ टीवी नहीं है, वहाँ पे अखबारात भी हैं। तो जो काम अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उनको ज़्यादा इश्तिहार मिले थे, तो परवेज़ खटक साहब की हुकूमत ने भी सबसे ज़्यादा इश्तिहार उस वक्त में वो जंग ग्रुप को दिए थे। तो एक तो वो उसकी अपनी वो हैसियत को भी वो देखना चाहिए। दूसरी बात कि जहाँ तक ये चीज़ आती है, अब पिछले दिनों कामरान शाहिद साहब ने मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे इश्तिहारों वाली बात की तहकीक हो रही है वैसे वज़ारत इत्तलात की तरफ से, वो कह रहे हैं इसके ऊपर हम मज़ीद तहकीक करेंगे, किसको कितने इश्तिहार दिए की भी तहकीक करनी चाहिए। और आज के दौर के भी मुसीबत ये कि हम माजी की तो फिर तहकीकात करते हैं जिसका कोई नहीं किया, आज का मामला भी सामने लाया जाए। लेकिन मैं आपको कामरान शाहिद साहब की मिसाल दे रहा था, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी तैसी करता था नवाज शरीफ हुकूमत की, लेकिन कहते हैं कि हमारे इदारे को इश्तिहार की कोई कमी, ये उनका क्लेम है। मैं तो खुद ये कहता हूँ कि मेरे खिलाफ नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ने सीपैक और इस तरह के मामलात पे पूरा उन्होंने दबाव डाला हुआ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दौर में क्या उससे बदतर शक्ल में वो काम नहीं हो रहा? उन्होंने एंकर नहीं निकलवाए, आज बहुत सारे एंकर्स आपको कहते हैं कि उनको इमरान खान साहब ने निकलवा दिया। फिर उस वक्त अगर वो ठीक है, बिल्कुल पॉइंट आ गया साफी साहब। जी 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 बिल्कुल साफी साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मरियम नवाज अगर एतराफ के साथ अगर वो आज़ादी सहाफ़त की बात करती है तो माजरत भी कर लेती। जी साफी साहब, ठीक है साफी साहब, बिल्कुल आप, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। हम चाहते थे शहजाद चौधरी साहब का भी इस पे कमेंट आए, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास। साफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और शहजाद चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये कम अज़ कम ये वाला जो मामला है इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कल भी डिबेट करेंगे, और ये जो इश्तिहारों की तकसीम का मामला है ये इट्सेल्फ एक डिबेट है, इसके ऊपर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बात होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।